Behold the Dick King। चेनसॉ मैन में मैंने तुम्हें क्या बताया था? फॉरगेट होल, फोकस ऑन योर गोल। और यहाँ पे इस बंदे का गोल ही है होल। सॉरी सीरीज का नाम बताना भूल गया था। कॉम्बैटेंट विल बी डिस्पैच्ड। तो आओ तुम्हें डिक वाले बंदे के साथ मुलाकात करवाता हूँ। ये है वो। अबे साले। सॉरी ये है मेन प्रोटोगनिस्ट। नाम है सेंटोइन रोकुगो। आई होप कि मैंने ठीक प्रोनाउंस किया। ये नाम तुम्हें बाद में पता चलेगा। ज्यादातर टाइम तुम कॉम्बैट एजेंट 6 सुनोगे। और ये एक नॉर्मल इसेकाई में बिल्कुल भी नहीं है। तुम बोलोगे क्यों नॉर्मल नहीं है? क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। मतलब इतना हरामी बंदा तुम्हें किसी एनिमे पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। मार्क माई वर्ड। देखो लैंड होता सबके पास है बट कोई दिखाता नहीं है, सब छुपा के रखता है। और दूसरा साइड भाई ये बंदा, मतलब इसको होली स्वॉर्ड एक्सकैलिबर बोलते हुए सुना हूँ दूसरे एनिमे पे, बट इसने तो इसको सर का क्राउन ही बना दिया। ये तो बस शुरुआत था। लैंड लेके इतना करता है भाई, मानना पड़ेगा। उसका काम करने का तरीका इतना डिफरेंट है। आई रिपीट, उसका काम करने का तरीका इतना डिफरेंट है, टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड। वो जब मुंह खुलता है तब समझ लेना कुछ बहुत ही उल्टा बात निकलने वाला है उसके मुंह से, क्योंकि वो कभी भी सीधा बात नहीं कर सकता। ये एक इसेकाई है, तो एजेंट 6 जिस वर्ल्ड में जाएगा वहाँ पे मैजिक है थोड़ा बहुत। तो ये सुन के एजेंट 6 भी लाइक That's what I've been waiting for. That's what it's all about. लेकिन बंदा जितना भी हरामी हो जाए, जो कुछ भी कर ले, बट मन का अच्छा है। एजेंट 6 का और एक खास बात, वो लड़की के साथ कभी भी उल्टा सीधा काम नहीं करता है। और मे बी वो थोड़ा बहुत करता है। आई गिव अप। मेन फीमेल प्रोटोगनिस्ट किसे कहूँ समझ नहीं आ रहा। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये भी है। इन सब में से कोई ह्यूमन है, कोई नहीं। ये जो लड़की देख रहे हो, मतलब एक मेन फीमेल प्रोटोगनिस्ट, ये कम हरामी नहीं है। पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन बाद में प्लॉट डेवलपमेंट के कारण कुछ हद तक चेंज हो जाती है उसकी मेंटेलिटी। इसे जो देख रहे हो एजेंट 6 इसे पागल कहती है। ये कम हरामी नहीं है। एपिसोड 10 पे पता चलेगा। कमाल का काम कर दिया था। और इस बंदे को याद रखना, सीरीज पे ज्यादा नहीं दिखेगा, बट सीरीज के एंड में एक छोटा सा सरप्राइज है इसको लेके। और ये दोनों मोहतरमाएं भी ठीक ठाक है, बट इसके साथ एजेंट 6 का केमिस्ट्री कुछ डिफरेंट है। और पूरे सीरीज में ये दोनों येलो हेयर गर्ल्स मुझे सिर्फ नॉर्मल लगा। हमारा एजेंट 6 और येलो हेयर गर्ल का गोल कुछ अलग और बाद बाकी सबका गोल कुछ अलग। तो सीरीज दोनों गोल को ही फोकस करता है। ये नहीं कि एक को फर्स्ट में इंट्रोड्यूस करा के बाद में भूल गया, ऐसा नहीं। बट बाद में एजेंट 6 का भी गोल काइंड ऑफ मिक्स हो जाता है इन सब के बीच में। बाय द वे, मैं इन दोनों का ओरिजिनल गोल का बात कर रहा हूँ। देखो स्टार्टिंग नॉर्मल एनिमे की तरह ही हो रहा था, लेकिन नो, एनिमे कुछ दूसरा जॉनरा पकड़ने वाला था, जो है कॉमेडी। हर एपिसोड में इतना कॉमेडी है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हर एपिसोड कहना गलत होगा, ऑल एपिसोड्स आर फुल ऑफ कॉमेडी। अगर तुम एक एनिमे ढूंढ रहे हो या देखना चाहते हो जिस सीरीज का मेन पर्पस है फन और कॉमेडी, तो ये सीरीज तुम्हारे लिए ही है। दबा के कॉमेडी डाल रखा है सीरीज पे। और हाँ, तुमने अगर कोनोसुबा देखा है तो कोनोसुबा का ऑथर का ही और एक हैंडी वर्क है ये। बट देखने के टाइम तुम्हें 1% भी कोनोसुबा का वाइब नहीं मिलेगा। फुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। और मजा कोनोसुबा देखने के टाइम जैसा आया था वैसा आएगा। ये एक ऐसा एनिमे है, तुम जो सोचोगे वैसा 1% भी नहीं होगा। हर मोड़ पे इतना ज्यादा ट्विस्ट है, तुम सोचोगे ऐसा होने वाला है और हो जाएगा कुछ दूसरा, टोटली अनएक्सपेक्टेड। समटाइम इट गेट्स सीरियस, बट नेक्स्ट पार्ट में सीरीज अपना मोशन बनाए रखता है फन का। सीरीज स्टार्ट होता है एजेंट 6 को एक मिशन पे भेज के। तो 6 को मिशन पे भेजने का और चूज करने का तरीका भी काफी होलसम था। फनी बात तो बहुत बोल दिया, अब थोड़ा सीरियस बात पे भी आते हैं। ये एनिमे ML पे 3301 रैंक पे है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और रेटिंग है 7.17। तो कुछ तो बात होगा ना जो इतना रेटिंग कम है, और मैंने तुमको इतना अच्छा बता दिया। देखो सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट जो किसी को लग सकता है, ऑथर ने जिस तरह से सीरीज पे कॉमेडी प्रेजेंट करने की कोशिश की है। कोशिश कहाँ किया है, कर दिया है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। ये सब कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग सकता है, क्योंकि कुछ सेंसिटिव पार्ट है। और ऑथर ने फुल कॉमेडी बनाने के बाद भी मिडिल में कुछ और लास्ट में कुछ रियली सैड और सीरियस सीन डाल दिया है। तुम ध्यान से देखोगे तो कैरेक्टर में भी बहुत सारा फ्लॉस दिखेगा। कैरेक्टर की बात छोड़ भी दूं, क्योंकि अच्छा भी है, तो एनिमेशन को शायद एवरेज भी नहीं कह सकते। एनिमेशन को बहुत बेटर बनाया जा सकता था, बट नहीं बनाया। मैक्सिमम टाइम जूम इन आउट और स्लाइड करके छोड़ दिया है। डिस्पाइट ऑल दैट, फुल कॉमेडी एनिमे तुम ढूंढने जाओगे तो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं कि ये सीरीज बेकार है। हाँ, कोनोसुबा जैसा इसका रेटिंग नहीं है, कुछ मेजर फ्लॉस भी है, बट मुझे कॉमेडी पसंद है और ये अच्छा भी लगा है। श्योर MCS इविल वर्क कर रहा है और इविल पार्टी से बिलोंग करता है, बट जब हर एक एपिसोड देखोगे तो उतना माइंड नहीं करोगे। तो जाओ डिक फेस्टिवल का मजा लो। The password's Dick Festival!